आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक टीसीएल जो ट्रांसलेटर क्रिकेट लीग है उसमें आज आपने शानदार बल्लेबाजी की है, क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। पहली चीज़ तो जब मैच स्टार्ट हुआ दोनों टीम बराबर की थी। ऑफ कोर्स दोनों टीम में प्रेशर था बिकॉज बहुत ही क्रूशियल मैच है और कोई भी टीम अगर आप शुरुआत में विकेट खोलते तो आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता है। बट मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने भरोसा होना चाहिए। वही मैं अपने आपसे कहता रहा कि मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे बस पिच पे रहना है, मैं आराम से स्कोर कर पाऊंगा। तो मैंने जो अपनी पेशेंस है और जो अपने नर्व्स है उनको काम रखा ताकि मैं लंबा खेल सकूँ और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ। होपफुली हमने एक अच्छा टारगेट बनाया है, बट सामने टीम बहुत अच्छी है, हमसे भी अच्छे प्लेयर है, तो होपफुली मैच बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि 180 यहाँ पे विनिंग टोटल है, यहाँ पे लगता है कि 200-250 भी आप श्योर नहीं हो सकते कि आप जीत सकते नहीं जीत सकते। लेकिन ऋतिक ऐसा लग रहा था कि बॉल आपको फुटबॉल नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं कि बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, बॉल ही नजर आ रही थी। बस ये होता है कि आपके टच में रहना पड़ता है, आपकी मतलब जो विजन होता है आपको बॉल पे नजर रखनी होती है, तो वो बड़ा जरूरी होता है कि आप लंबे शॉट मत खेलिए, बॉल पे एंड तक देखिए तब उसे पिक कीजिए। कुछ बॉल अच्छी आती है तो उसे आप आराम से सिंगल डबल भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्रिकेट है छोटा फॉर्मेट आता है वो हर बॉल पे छक्का मारना है, हाँ, बट एक टाइम आता है जहाँ पे आप मार सकते हैं, तो मैंने बस वही किया। लेकिन क्या आपको पछतावा है कि आप भारत के लिए नहीं खेल पाए और आप आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? भारत के लिए खेलता तो थोड़ा और अच्छा महसूस होता, बट यहाँ खेलना भी किसी से कम नहीं है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मंच है जहाँ पे सभी हम साथ जितने काम करते हैं, सारे इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, हेल्थ फैसिलिटेटर, सबको एक साथ आप यहीं पे देख पाएंगे और कहीं नहीं मिल पाएंगे। तो ये भी एक छोटा मंच नहीं है मेरे लिए, और मैं थैंक्स कहूँगा कमेटी को, मोइन भाई को, जायद भाई को, कि इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सब मिल सकते हैं और सब एक दूसरे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो थैंक यू। मतलब इंडिया के लिए खेलना सबका एक ड्रीम रहता है। होपफुली इस बार नहीं हो तो कोई नहीं, अगली बार देखेंगे कभी। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं बाय प्रोफेशन? मैं बाय प्रोफेशन तो कहीं नहीं, बस ऐसे अपना टूर्नामेंट खेलता रहता हूँ। जो दोस्त यार उनका टीम बना रखी है, तो कभी लेदर के मैच, कभी विक्की, टेनिस, तो कंटिन्यूसली मैच खेलता रहता हूँ, टच में रहता हूँ। हेल्थ वाइज भी बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहो, नॉट ओनली क्रिकेट। आपके जो भी स्पोर्ट्स हो, रनिंग करते हो रनिंग करो, स्विमिंग, वट जो भी स्पोर्ट्स मिले, बट आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेट में? विदाउट एनी डाउट विराट कोहली। उनसे कमेटी टीसीएल के लिए क्या कहेंगे आप? टीसीएल के लिए मैं कहूँगा कि मैंने जैसा भी बोला था कि मैं बिल्कुल थैंक करना चाहूँ मोइन भाई को, जावेद भाई को, कि जितना अच्छा वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस प्रॉपर तरीके से, और एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग ही उत्साह रहता है, मजा आता है खेलने में। और जो उनको नहीं मिलता मौका, वो यहाँ बैठ के कितना अफसोस करते हैं, आपको तब देखना चाहिए। तो आपको मौका मिल रहा है खेलने के लिए और इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, हर एक चीज़ मतलब शानदार है। लेकिन ऋतिक ऐसा नहीं लगता जितना पूरी टीम नहीं बनाया आपने अकेले बना दिया? ये देखिए कोई भी स्पोर्ट्स है वो मतलब क्रिकेट हो गया जिसमें 10 से 11 या 5-6 खेलते हैं, तो वो टीम गेम है। तो टीम में अगर मैंने आज कंट्रीब्यूट किया तो होपफुली मेरे दूसरे प्लेयर नेक्स्ट मैच में कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे साथ, या अभी बॉलिंग आएगी, चाहे बॉलिंग अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैच अभी बीच में ही है। ऐसा नहीं कि हमने 180 बना लिया तो 1 साइडेड मैच हो गया, नहीं, मैच बीच में। आखिरी सवाल, जब आपका कैच छूटा था उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? मैं ऐसा नहीं लगता कि कैच छोड़ के इम्तियाज ने मैच छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है, मैच अभी बाकी है। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत आपका लक का जो होता है ना, हार्ड वर्क तो काम करते ही आपके लिए, बट आपको लक का भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो वो लक शायद आज थोड़ा सा मेरे साथ रहा। होपफुली कि मैच के एंड तक भी हमारे साथ रहे तो पहला मैच जीत के अच्छे टूर्नामेंट की शुरुआत करें। बहुत शुक्रिया ऋतिक, बहुत थैंक यू वेरी मच।